है आपका मोशन इन ए प्लेन। क्या है ये? मोशन इन ए प्लेन। देखो बेटा सुनो, प्लेन में मोशन समझ में आया था यहाँ तक? 2D 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। 3D क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे 2D देखो, एक्स और वाई प्लेन, और 3D में आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका जेड प्लेन। क्या आएगा? जेड प्लेन, ठीक है ना। जैसे ये रूम आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा प्लेन है? एक्स, ये कौन सा है? वाई, और ये कौन सा आपका? यहाँ पे जेड प्लेन है, जेड एक्सिस आपका है ही नहीं, तो बेटा ये 2D डायमेंशनल है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर है कितना है? r1 है, इसका कितना है? r2 है, और यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपका? r2 माइनस के r1, ठीक है ना। इस वेक्टर को क्या बोलते बेटा हम? डेल r2 माइनस के r1। डेल का मतलब क्या होता है बेटा? वैल्यू चेंज होना। डेल का मतलब क्या होता है? वैल्यू चेंज होना, ठीक है ना। और बेटा ये क्या है आपकी? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हमें? डिस्प्लेसमेंट। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? आपका पोजीशन वेक्टर। आपको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको देगा। पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताएगा बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको देगा। समझ में आया बेटा? अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब इसकी कितनी है बेटा? यहां से निकालते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बेटा? आपका r1 वेक्टर। ए वेक्टर किसके इक्वल है? r1 वेक्टर का, ठीक है ना। और बी वेक्टर किसके इक्वल है? r2 वेक्टर का, ठीक है बेटा। क्या निकालना? अपने पोजीशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए बी की पोजीशन रिजल्टेंट आपको ये बताएगा कि भाई कितना पोजीशन वेक्टर है, कितनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कितना वो ट्रेवल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि बेटा यहां से मान लो, यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट की पोजीशन पता करनी, तो कैसे लगाओगे बेटा? x2, x1 और x2। मान लो बेटा ये ग्राफ है बेटा, यहां से पोजीशन होगी, ठीक है ना, ओरिएंटेशन है, तो बेटा ये क्या है? x की भी वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या होगी? y की भी वैल्यू है। x और y की वैल्यू ओरिजिन के ऊपर कितनी हो जाती है? 0 0 हो जाती है ना। तो बेटा इस पोजीशन की वैल्यू कितनी है? x और y। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो इसी हिसाब से बेटा हमने सी पॉइंट के ऊपर ली पोजीशन, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1 का स्केयर हो जाता है ना, डिस्टेंस फार्मूला लग जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पे सिर्फ आपने इतना बताना कि पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब, बस पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना बेटा आपका? डेल ए बी r2 माइनस के r1 वेक्टर। ये क्या है बेटा? आपका पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या दिखाएगा बेटा? आपको पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा बेटा? आपको पोजीशन बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं भाई, और ये ग्राफ है बेटा, तो यहां से कैसे पोजीशन पता चलेगी बेटा आपकी? यहां से कैसे पोजीशन पता चलेगी? मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, हॉरिजॉन्टली x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, तो बेटा आपको पोजीशन समझ में आ जाएगी। मोमेंट समझ में आई? कोऑर्डिनेट्स की आपकी मोमेंट समझ में आई? अब दिखाते हैं, ठीक है। अब होता बेटा यहां से वेलोसिटी, यहां से मैं आपको बताऊंगा बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी की परिभाषा क्या थी बेटा आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन के टाइम टेकन। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी कैसी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा इसका यहाँ पे r2 माइनस के r1 वेक्टर और t2 माइनस के t1 वेक्टर। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? r2 माइनस के r1 वेक्टर, t2 माइनस के t1 वेक्टर। अब देखो बेटा यहां से एक चीज देखनी आपने, ये कितनी है बेटा? किस साइड में जा रहा है बेटा? बी तक सीधी। कहां तक जा रहा है? इसके कोऑर्डिनेट बी तक सीधी। तो वेलोसिटी को आप बताओगे बेटा ये वेक्टर है r2 माइनस के r1, t2 माइनस के t1। डिस्प्लेसमेंट अपॉन के टाइम टेकन। अब डायरेक्शन कौन सी है भाई? बी तक सी, बी तक सी। तो यहां पे लिखोगे अलोंग बी सी, अलोंग बी सी। आया समझ में?
तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हमें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, डस्टर लेके आना है एक बार। इसको क्या बोलते हैं हमें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R2 माइनस के T2 माइनस के T1 क्या होती है आपके? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आई बेटा? अब देखो बेटा, सुनो यहां से एक चीज और सुनो बेटा, अगर वेलोसिटी निकालनी है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के साथ आएगी और डिस्प्लेसमेंट किसके साथ आती है? वेक्टर के साथ। ठीक है ना? अब अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे क्या आता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ पे सीधी हिसाब सी बात है, ये क्या है बेटा? dr/k इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या आ जाएगा बेटा आपका? dr/k dt हो जाएगी। और लिमिट लेनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे लिमिट डेल टाइम दो यहाँ पे होता है बेटा, इसकी लिमिट लेते हैं जो यहाँ पे होता है ना। यहाँ पे क्या है? dt क्या है? dt टेंड्स टू 0। बस खत्म वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो वेलोसिटी कैसी होगी बेटा आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी होगी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? तो बेटा मान लो, अब देखो बेटा, R इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या लिख सकता हूं मैं? R इज इक्वल टू, यहां से अगर आपने निकालना है x, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखने आते हैं वेक्टर को, xi yj और zk, R1 R2, यहां पे x1i y1j और z1k। ओके, अगर बेटा मैंने निकालना है R2 माइनस के R1 वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? x1 माइनस के x। समझ में आया बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूले की फॉर्मेशन है ये। ठीक है ना? अगर निकालना बेटा यहाँ पे y1 माइनस के y, तो यहाँ पे z, और निकालना z1 माइनस के z, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? k वेक्टर आया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसे लिख सकते हो बेटा, ये इसकी ओरिएंटेशन है, x1 माइनस के x, y2 माइनस के y, z1 माइनस के z। अगर बेटा 3 कोऑर्डिनेट्स में हो रहा तो ठीक है ना? ये आपके क्या है बेटा? आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसमें है बेटा? ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये बताएगा बेटा दूसरा टॉपिक क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। को नोट करना तो नोट कर लो सकते हो। ठीक है ना? अब देखो बेटा यहाँ पे दूसरा टॉपिक कितना है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर भी करना नोट कर ले, करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन। देखो बेटा सुनो, और अब देखो बेटा यहां से हमने फॉर्मूला निकाला था, किसका निकाला था बेटा? वेलोसिटी का। ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले को रख देखते हैं बेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशन इन ए प्लेन। ठीक है ना? फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है बेटा, ए यहां देखो बेटा सुनो, v बेटा यो इस साइड में चला जाएगा। यस सर। T2 माइनस के T1, R2 माइनस के R1 बेटा, R2 माइनस के R1, T2 माइनस के T1 हो गया बेटा। अब यहां से आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे बेटा? अगर बेटा मान लो यहां से वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है बेटा vx और vy, vx और vy है, तो बेटा यहां से अगर मैग्नीट्यूड निकालते हो तो v स्क्वायर x प्लस के v स्क्वायर y का अंडर रूट। v स्क्वायर x और v स्क्वायर y का क्या होता है? अंडर रूट हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां से बेटा आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रख सकते हो। ठीक है ना? और टाइम बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम क्या होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी होती है।
ठीक है ना। और यहाँ पे आपका वेक्टर आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे वेक्टर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब यहां से जो R1 है जो किस में है, किस में, जल्दी बोलो, जो R1 माइनस में है, ए भी T2 माइनस के T1 प्लस का R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। एक देखो बेटा सुनो, मोशन इन ए प्लेन, यहां पे R2 को अगर आप मान ले तो किसका बराबर भाई, x का बराबर, किसका बेटा, x का बराबर, ठीक है। और R1 को मान लिया आपने, या फिर R को मान लिया आपने x नोट के बराबर, किसके बराबर बेटा, x नोट के। और बेटा T1 0 ले लिया, ठीक है, आई बात समझ में। और T2 को मान लिया t, और T1 ले लिया आपने 0, ठीक है। T1 की क्या ले लिया आपने 0, तो यो किसका R2 किसका बराबर माना था, x के, वेरी गुड। और यो R1 x नोट, और यो v किसके इक्वल बेटा, ठीक है, T2 किसके इक्वल था, ठीक है। तो बेटा याद है x इज इक्वल टू x नोट प्लस के v इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। x इज इक्वल टू x नोट v इंटू टी, x इज इक्वल टू x नोट v इंटू टी। यहां देखो बेटा x इज इक्वल टू x नोट v इंटू टी। आगे बेटा अब मैं आपको बताऊंगा, बेटा ध्यान से देखने की जरूरत है, यह है कि नहीं आई समझ में, बोलो जल्दी है। अब देखो बेटा अगर थोड़ा सा इसको खोलना चाहते हो तो खोल लो, कोई दिक्कत ना है। एक्स आई वाई जे, ठीक है, एक्स आई वाई जे, एक्स नोट आई और एक्स नोट वो कितना है, एक्स आई वाई जे, एक्स नोट आई वाई नोट जे, हो गया भाई, लिख लिया। अब देखो बेटा यहां से v इंटू टी, यहां से कितना हो जाएगा v इंटू टी। अब देखो बेटा जो आई आई है कंपैरिजन कर लो बेटा, x माइनस के इस साइड में माइनस x नोट आई, हो गया बेटा, समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रहा है, करनी देख लिया। और यहां पे y माइनस के y नोट जे, हो गया बेटा। और यहां है किसके इक्वल बेटा, v इंटू टी के, होगी बेटा। x माइनस के x नोट, y माइनस के y नोट, और यहां पे कितना हो जाएगा v इंटू टी, बस हो गया कंसेप्ट, आई बात समझ में, हो गया। तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशन, यहां पे क्या था आपका, एक्सप्लेन मोशन इन ए प्लेन, एक्सप्लेन मोशन इन ए प्लेन। अगर निकालना चाहते हो निकाल लो बेटा, मैंने अपने हिसाब से निकाल दिया, ये हो गया, निकालना चाहते हो बस हो गया। आप देखो बेटा सुनो, अगर फिर ज्यादा ही आप इसको, ये आपको मैं एक एक स्टेप बता दूं, ठीक है ना। यहां पे अगर वेलोसिटी को निकालना चाहते हो वेलोसिटी को निकाल दो बेटा, कैसे, x माइनस के x नोट आई, y माइनस के y नोट जे, और यहां पे v x आई और v y जे, हो गया बेटा। i के साथ कौन सा है, यू है ना। तो बेटा कंपैरिजन कर सकते हो ना आप, vx की वैल्यू किसके इक्वल, x माइनस के x नोट आई, हो गया ना, x नोट के माइनस के x नोट आई। और vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, y माइनस के y नोट जी, आगे की नहीं आगे, नहीं समझ में आई आप, x की वैल्यू x माइनस के x नोट आई और v की वैल्यू y माइनस के y नोट। और तो बेटा अगर इसमें लेकर जाओगे, और गुना में क्या था बेटा आपका, टाइम था, ज्यादा टाइम लगा दो, ठीक है ना। तो बेटा जो x की वैल्यू v x t प्लस का x नोट, ठीक है ना, v x t प्लस का x नोट, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, v y t प्लस का y नोट, बस ये है फाइनल, बस समझ में आई बात है, ठीक है। इतना आगे बेटा समझ में, यो है मोशन इन ए प्लेन, एक्सप्लेनेशन मोशन इन ए प्लेन। दोबारा समझो, देखो बेटा सुनो, यहां से वेलोसिटी वेक्टर आपने बता दिया था, वेलोसिटी वेक्टर बता दिया था, यहां से वेलोसिटी निकाल ली बेटा, सिंपल फार्मूला है r2 माइनस के r1 d2 माइनस के d1। तो v को इस साइड में लेके बेटा r2 माइनस r1 कर दी,
अब देखो बेटा v t2 माइनस टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर बेटा हमने ये चीज मान ली थी, r को x के बराबर, r को x के बराबर, t को t के बराबर और t1 को 0 के बराबर मान लिया था, ठीक है। अब बेटा v इंटू टी, यहाँ पे r1 x हो गया, x इज इक्वल टू x नोट v इंटू टी, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा x के कोऑर्डिनेट हमने बांट दिए, ठीक है ना, एक्स आई और वाई जे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने लिख दिए, ठीक है, वाई और जे प्लेन में। तो एक्स नोट आई वाई नोट जे वी इंटू टी, तो बेटा एक्स माइनस के एक्स नोट आई, वाई माइनस के वाई नोट जे और बेटा वी इंटू टी। अब बेटा इस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड अगर कोई बच्चा निकालना चाहता है तो बेटा ये मैंने बता दिया है एक्स्ट्रा, वी स्केयर एक्स प्लस के वी स्केयर वाई, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ रेट है, यहां से एक्स माइनस के एक्स नोट आई, वाई माइनस के वाई नोट जे, ठीक है। किसका इक्वल बेटा, वेलोसिटी का इक्वल। बिल्कुल सिंपल करवाया यो, बुक से भी काफी सिंपल है, वी एक्स आई इंटू वी वाई जे। अब देखो बेटा वी एक्स टी की वैल्यू बेटा क्या है, इसके साथ में गुणा में टाइम भी तो है, आई बात समझ में। तो बेटा याद है वी एक्स टी की वैल्यू एक्स माइनस के एक्स नोट आई, वी वाई टी की वैल्यू वाई माइनस के वाई नोट जे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, इस साइड में लेके बेटा वी एक्स टी प्लस के एक्स नोट और y की वैल्यू वी वाई प्लस के वाई नोट इंटू, हो गया कि नहीं हो गया, यो है बेटा, ठीक है। नोट करना, नोट कर लो करके, ठीक है ना, नोट करना तो नोट कर लो। यहाँ पे क्या बता रही बेटा आपको, इक्वेशन ऑफ द, ठीक है ना। क्या इक्वेशन आई थी भाई, x इज इक्वल टू एक्स नोट वी एक्स इंटू वी एक्स इंटू x इज इक्वल टू एक्स नोट वी एक्स इंटू टी। टाइम के ऊपर का भी वेक्टर मत लगाइयो भाई, टाइम क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है, क्योंकि बेटा टाइम कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि टाइम कभी भी जीरो नहीं होता। अब देखो बेटा टाइम की वैल्यू यहां से निकालिए बेटा, x माइनस के एक्स नोट वी एक्स, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहां से निकाल दी बेटा, तो ये हो गया आपका टाइम। क्या हो गया बेटा आपका टाइम, आई बात समझ में। अब देखो बेटा एक चीज आई थी हमारे पास, यहां से y इज इक्वल टू वाई नोट वी वाई इंटू टी। ये y कंपोनेंट में क्यों लिखा बेटा, इसका रीजन ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट है। कैसा है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो क्या लेंगे बेटा आप, यहाँ पे y, क्या लोगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लोगे यहाँ पे y। तो बेटा यहां से y इज इक्वल टू वाई नोट हानि वी वाई, टाइम की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x माइनस के एक्स नोट इंटू वी एक्स, एक्स माइनस के एक्स नोट इंटू वी एक्स, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये कैसा होगा इक्वेशन, यहां से y इज इक्वल टू वाई नोट, वी वाई की वैल्यू है बेटा x माइनस का एक्स नोट इंटू वी एक्स। इसका मतलब बेटा आपका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा वो, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से बेटा क्या करना है, सिंपल एक काम करना बेटा, टाइम की वैल्यू आपने वहां से निकाल ली, और बेटा y इज इक्वल टू वाई नोट वी वाई इंटू टी, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दी। और यहां से आपने ये देखा कि बेटा y इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन होती है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। ये लाइन एम एक्स प्लस के क्या है, सी है। तो बेटा किसकी इक्वेशन है, लाइन की। तो इक्वेशन कैसी होगी बेटा आपकी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसी होगी बेटा आपकी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी। समझ में आया, स्ट्रेट लाइन क्या होगी बेटा आपकी।